नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। जिस प्रकार से लगातार 2-3 दिन में बढ़ी गंवार के भाव की हलचलों को लेकर के जहां हर नागरिक अचंभित था, उसी को लेकर के सिटी हलचल में लगातार आपको रिपोर्ट देती रही है। और आज हम हैं दोबारा से जहां से कल हमने आपको शिवानी मंडी अनाज मंडी की रिपोर्ट दिखाई थी, आज उसी जगह दोबारा से हम उपस्थित हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या किस प्रकार की हलचल शिवानी अनाज मंडी के अंदर है। जैसे आपने कल देखा कि लगातार जो भाव थे ग्वार का, एक ऐसा अनुमान लगाया गया कि 14-15 हज़ार रुपये तक ग्वार बिका था, लेकिन आज फिर दोबारा से अगर मैं बात करूं तो लगातार उसमें गिरावट आती नज़र आ रही है। शिवानी मंडी में अगर मैं बात करूं तो ग्वार के जो भाव हैं 5800, 5900, 6000 रुपये के आज भाव हैं और ये 6100-6200 रुपये तक यहाँ बिक रहा है। लेकिन जहाँ तक व्यापारियों से हमने बात की है, आपसे मुलाकात भी करवाएंगे कि क्या भाव रहे हैं आज ग्वार के शिवानी मंडी के अनाज मंडी के अंदर, तो उसको देखकर यही लग रहा है कि कल के जो भाव थे उससे भी और ज़्यादा गिरावट आज ग्वार के अंदर देखी गई है। लेकिन साथ ही साथ व्यापारियों का ये भी कहना है कि एक ही गिरावट जो आ रही है ये एक बढ़ोतरी के रूप में भी आएगी और कुछ ही दिनों के बाद ग्वार की जो फसल है उसके अंदर भाव के अंदर तेज़ी भी आ सकती है। ऐसा अनुमान व्यापारियों के द्वारा लगाया भी जा रहा है। और सारी चीज़ों और अनाज मंडी हमारे आसपास की हैं, उनकी अगर हम स्थिति को देखें तो वहाँ भी अनाज के जो इस ग्वार के भाव हैं वो लगातार 6100-6200 रुपये के ऊपर बिक रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में हलचल है और लोगों के मन में आज भी ये शंका है कि ग्वार के भाव और बढ़ सकते हैं या और घट सकते हैं। इसको लेकर के लोग अपने ग्वार को बाज़ार में लेकर नहीं आ रहे हैं और अनाज मंडी के अंदर बिल्कुल आपको एक भी ढेरी नहीं दिखाई देगी जहाँ पर लोग ग्वार लेके आए हों। लेकिन एक मन में शंका ज़रूर है कि ग्वार के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। ये आज उस स्थान के ऊपर ला के ग्वार को खड़ा कर दिया है कि लोग ना तो बेचने के लिए तैयार हैं, ना ही खरीदने के लिए तैयार हैं। शिवानी मंडी से कैमरामैन सुबेन कुमार के साथ मनोज जांगड़ा की रिपोर्ट। हुई है 2-4 दिन में ग्वार के भाव को लेकर? देखो 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा हलचल हुई। गाँव के किसान मंडियों की तरफ दौड़ पड़े और आड़तियों की भी समझ में नहीं आया, मिलरों की समझ में नहीं आया, ग्वार के भाव आसमान छू गए थे। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि बिजाई नहीं है ग्वार की, वैसे बरसात की बीमार है। ग्वार 2% ही पैदावार है पिछली बार से। क्यों अब की बार मूंग की बड़ी भारी बम्पर पैदा होनी है और मूंग सरकार बड़ी अच्छे भाव दे रही है। मूंग सरकार खरीदेगी, अच्छे भाव मिलेंगे सबको। इस वजह से मूंग की बिजाई ज़्यादा होगी। जब बिजाई के टाइम ग्वार का बहुत मंदा था और अब उस टाइम ग्वार की बिजाई कम हुई, मूंग की ज़्यादा हुई। तो अब जो 2-4 दिन आई है तो वैसे हलचल हुई है बाज़ार में। अब 1-2 दिन मंदा दिखा रहा है, ये बस ऐसे ही दिखा रहा है। बाकी अनुमान यही है कि फसल निकलेगी तब तक ग्वार है अपने वापस ही वो स्टैंड ले जाएगा 9-10-11 हज़ार रुपये तक का। हम तो यही अनुमान लगाते हैं, बिजाई नहीं है ग्वार की। और बाकी तो किसको पता भाव और का, किसी को पता। गाँव में क्या चर्चाएं हैं इस भाव को लेकर? गांव में इस भाव को लेकर चर्चाएं हैं। गांव में तो अभी भी यही चर्चा बनी हुई है कि ग्वार पिछले भाव को पार करेगा, 35,000 को पार करेगा। गांव में तो यही चर्चा है। गांव में ऐसे कोई मंदावदना नहीं है। एक बार ये अफवाह उड़ाई गई हैं, जैसे जो व्यापारियों ने गाँव में से ग्वार उठा रखा था, जिन्होंने आगे के भाग पर ग्वार उठा रखा था और वो 3-4 दिन की तेजी में गाँव छोड़ के चले गए थे, उन्होंने ये अफवाह फैलाई है मंदा है। पर अफवाह का मंदा होने की वजह से ही ग्राहकी कम होने का कारण मंदा हो गया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। आज क्या स्थिति में ग्वार बिक रहा है? आज यही है, कोई 63 बिकता है, कोई 64, कोई 6000, 61, 62 बस यही है। कल से 100-200 रुपये की मंदी है। 2-4 दिन में वापस सीधा हो जाएगा ग्वार, अपने स्टैंड पे वापस चला जाएगा। ग्वार की क्या स्थिति है आज के दिन? ग्वार कल से भाव से 400-500 रुपये का मंदा है। कल बाज़ार में ग्वार 64-65-6600 के भाव बिके हैं और आज ग्वार में 300-400 रुपये की गिरावट है। 6000 से लेकर 6200 रुपये का भाव है आज मंडी में। ग्वार कमज़ोर है, बाज़ार में घबराहट है और बहुत जल्द ग्वार 200-400 की मंदी और देखने को मिल सकती है। बाज़ार के भाव में स्थिर होने का अनुमान है। फसल के आसपास ग्वार वापसी से स्टैंड होने लगेगा। ग्वार के भाव एक बार फिर 8 से 9 हज़ार रुपये हो जाएंगे बहुत जल्द। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव है, मैं अनाज मंडी शिवानी से हूँ। क्या स्थिति है आपकी ग्वार की? आज ग्वार की स्थिति लगातार 2 दिनों से देखा जा रहा है कि ग्वार का भाव निचले स्तर पे जा रहा है और जिन व्यापारियों ने या जमींदारों ने माल लिया था वो उस माल से पीछे हट रहे हैं क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा मंदा हो गया है। और आगे की स्थिति देखी जाए तो ग्वार में तेज़ी लग रही है, ये नहीं है। लेकिन व्यापारी या मैं किसान भाइयों से अपील चाहता हूँ कि वो घबराहट में
कोई ऐसा काम ना करे, क्योंकि ग्वार में मंदे का कोई रुख नहीं बन रहा है। ये व्यापार है कि मंदा तेजी चलती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमें भविष्य मंदा लग रहा है। क्या बाजार की क्या हालचाल आज अनाज मंडी की? लगातार 2 दिनों से बाजार में कोई बिकवाल नहीं आ रहा है, ना ही कोई लिवाल आ रहा है, क्योंकि एकदम जो बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से लोग अभी खरीदने से बच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो भाव बढ़े थे, इसको क्या किस प्रकार से भाव बढ़े? इस बारे में तो मैं ज़्यादा ना कह के यही कहना चाहूँगा कि ये स्टोरियों के भाव थे, न कि कोई ग्वार मिलर या बाजार के भाव थे। ये स्टोरियों ने भाव का ऐसा षड्यंत्र बना दिया था कि जो भाव में अनाप शनाप भाव बन गए। आज क्या स्थिति है भाव की? आज का अगर हम हाजिर भाव लेके चले तो 6,000 रुपये, 6100, 6,000 में बाज़ार में सौदे हो रहे हैं ग्वार के, लेकिन इस समय भी लोग खरीदने से बच रहे हैं। ग्वार के भाव को लेकर के क्या कहोगे? ग्वार के भाव ऐसा है जी, एक बार जमींदार में उम्मीद अच्छी जगी, लेकिन अब अनुमान यूँ है कि व्यापारियों जी करना मुश्किल आ गया, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? मेरे को उम्मीद है बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ने की उम्मीद। आज क्या स्थिति है? आज तो मैं नॉर्मल बताओ 5,500 रुपये। अनाज मंडी सिवानी में जैसे आज हमने स्थिति का जायज़ा लिया, व्यापारियों से हमने बातचीत की, उसको निकल कर एक ही बात निकल कर आ रही है कि लोग भयभीत ना हों, जो हमारे किसान भाई हैं वो भयभीत ना हों। ग्वार के भाव को लेकर के जो स्टोरी कुछ हैं लोग वो इसको भाव को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल भाव की स्थिति को आप जांच करके अपने यहाँ के व्यापारी जो भाई हैं उनसे बातचीत करके आप उसके बाद ही अपने गांव ग्वार का भाव करें, ताकि किसी प्रकार की एमजस की स्थिति में आप ना बने रहें। विभिन्न प्रकार के अफवाहें भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं, लेकिन आप इनका ध्यान रखें और एक्चुअल भाव आप वही करें। ये हमारा सिटी हेल्थ की तरफ से आपको यही संदेश है कि जो आप अपने व्यापारी भाई हैं उनसे आप बातचीत करके उसके बाद ही अपना ग्वार का भाव करें। बिना काम की अफवाहों के अंदर आप बिल्कुल ना आएँ। ये हमारा आप सभी के लिए अनुरोध रहेगा। जो हमारे किसान भाई हैं अपनी खेती करते हैं वो एक्चुअल भाव जांच करके व्यापारियों से अपने सही सहमति लेकर के उसके बाद ही भाव करें। आप सबका धन्यवाद। देखते रहिए सिटी हलचल।